में बेटा हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किए थे आप लोगों के पास एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 3 तक। आइए मजीद क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, आप लोगों के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर्स की, उनको डिस्कस करते हैं और फर्दर फिर आप लोगों के पास एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। अब जो आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स हैं उनके अंदर सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है बेटा आप लोगों के पास वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मींस कि आप लोगों के पास प्लस के लिहाज से जो आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज है उनको हमने फर्स्ट डिस्कस करना है। सबसे पहले जो नंबर 1 पे प्रॉपर्टी है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी आप लोगों के पास, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मींस कि कोई दो रियल नंबर्स हैं जो कि कहां से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से, मींस आर से बिलोंग कर रहे हैं। ऑपरेशन कौन सा है, प्लस का, वो कहता है उन दोनों को प्लस किया जाए, ए प्लस बी करें तो जो आंसर आए वो भी कहां से आए बेटा आप लोगों के पास रियल नंबर से आए, मींस 1 प्लस 1.5, 1 भी रियल है 1.5 भी रियल है, दोनों को प्लस करें आंसर कितना आएगा आप लोगों के पास 2.5, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या मतलब, आप लोगों के पास कोई दो रियल नंबर्स लेने हैं, उनको आपस में प्लस करना है, जो आंसर है वो भी कहां से आएगा, हमेशा रियल नंबर से आएगा, दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट किस पे चलते हैं, एसोसिएटिव पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीन रियल नंबर लेने हैं, ए बी सी, तीनों के तीन बेटा आप लोगों के पास कहां से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस एडिशन के रिस्पेक्ट से पढ़ रहे हैं तो एडिशन, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू प्लस सी। क्या होगा, पहले दो तीनों रियल नंबर है, आप लोगों ने क्या करना है, आखिरी दो रियल नंबर को जमा करके पहले में प्लस करें या पहले दो रियल नंबर्स को प्लस करके आखिरी में प्लस करें, दोनों का आंसर क्या आएगा सेम। फॉर एग्जांपल 1 प्लस, यहां कर लेते हैं बेटा आप लोगों के पास हम 2 और 1.5, ए कितना है 1, बी कितना है 2 और सी आप लोगों के पास 1.5, इधर भी ऐसे आ जाएगा a1 प्लस बी ले लेते हैं 2 प्लस सी ले लेते हैं 1.5, 2 प्लस 1.5 3.5 और 1 कितना आ जाएगा 4.5, इधर 1 प्लस 2 3 और 1 ये भी कितना आ जाएगा 4.5। इसका मतलब कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी रियल नंबर्स क्या करेंगे आप लोगों के पास होल्ड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मींस के तीन रियल नंबर्स को जमा करें, किस तरह प्लस करना है, आखिरी दो को प्लस करके पहले में या पहले दो को प्लस करके आखिरी में, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए आप लोगों के पास सेम। ये आप लोगों के पास एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टी है कौन सी, एसोसिएटिव। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। बेसिकली जो आइडेंटिटी चीज वो ये चीज होती है कि वो किसी चीज के ऊपर भी कोई चीज इफेक्ट ना करे, किसके रिस्पेक्ट से, प्लस के रिस्पेक्ट से। मैं कोई रियल नंबर ले लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल है 2 रियल नंबर है, 2 के अंदर क्या चीज ऐसी ऐड करूं कि आंसर इसका 2 ही रहे, या 2.5 3.5 कोई भी लिख सकते हो। 2 प्लस 0 करूंगा तो आप लोगों के पास आंसर क्या आएगा 2 के ऊपर कौन सी ऐसी चीज है जिसको ऐड करने से इसके ऊपर कोई फैक्टर नहीं पड़ा, दैट इज 0। इसका मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट जो आइडेंटिटी है दैट इज 0। वो कौन सा डिजिट है आप लोगों के पास, 0 के एडिशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी का काम कर रही है वो क्या चीज कर रही है, 0 काम कर। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आप लोगों के पास इनवर्स पे। इनवर्स वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर आप लोगों के पास कोई चीज ऐसी, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, आंसर आप लोगों के पास आइडेंटिटी आनी चाहिए, मींस कि कोई भी रियल नंबर है उसके अंदर कोई ऐसी चीज ऐड करें कि आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो आप लोग पास आइडेंटिटी कौन सी आनी चाहिए, एडिशन वाली। और एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है, आप लोगों के पास कौन सी होगी 0। तो आप लोगों ने 2 के अंदर क्या ऐड करना है कि आंसर 0 आए, दैट इज -2। इसका मतलब 2 का एडिटिव इनवर्स, जो ये इनवर्स है, ये कौन सी बात कर रहा हूं, अगेन रिपीट कर रहा हूं कि प्लस के रिस्पेक्ट बात कर रहे हैं तो ये जो इनवर्स होगा वो एडिटिव इनवर्स होगा। ये जो आइडेंटिटी होगी ये एडिटिव, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन, ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी, तमाम एडिशन के रिस्पेक्ट है। नेक्स्ट हम जो आगे पढ़ेंगे वो आप लोगों के पास उसके रिस्पेक्ट होगी। अब 2 का जो एडिटिव इनवर्स -2 और बेटा -2 का एडिटिव इनवर्स हमेशा 2 होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लास्ट में क्या होगा आप लोगों के पास, मींस के सिंबल्स चेंज कर देने से जो इनवर्स आएगा वो कौन सा होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी कि पहले रियल नंबर को दूसरे में ऐड करें या दूसरे रियल नंबर को पहले में, ए और बी दोनों कहां से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से, मींस 3.5 प्लस 1.5 करें या 1.5 प्लस 3.5 करें, दोनों का आंसर कितना आएगा 5 आएगा।
अब आप लोगों के पास दोनों का आंसर कितना आएगा 5। तो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ये प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये भी रियल नंबर्स क्या करते हैं आप लोगों के पास होल्ड करते हैं, पहले को दूसरे के अंदर, दूसरे को पहले के अंदर। क्लियर होगी बात। ये आप लोगों के पास एडिशन के रिस्पेक्ट प्रॉपर्टीज थी। अब यही तमाम प्रॉपर्टीज किसके रिस्पेक्ट है, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट। मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगी, ये आप लोगों के पास मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट है। अब सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है अगेन वही है कोलेयर प्रॉपर्टी। उसके अंदर हमने क्या किया था, कोई दो रियल नंबर्स को प्लस, इधर क्या कराएंगे, कोई दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे। ए और बी बेटा बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, ए मल्टीप्लाई बाय बी कराएं, जो आंसर भी कहां से आना चाहिए, रियल से। जैसे उधर हमने प्लस कराया तो आंसर कहां से आ रहा था, रियल से, इधर मल्टीप्लाई से भी रियल से आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1.5 आंसर कितना आएगा 1.5 ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तमाम रियल नंबर के लिए क्या करेंगे आप लोग पास वैल्यूज होल्ड करेंगी। तो ये क्या होगा, कोलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास मल्टीप्लाई, आप लोगों के पास कोलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव के अंदर कितने रियल नंबर्स लेते थे, जैसे हमने यहां 3 लिए थे, यहां भी कितने लेंगे 3, लेकिन ऑपरेशन का फर्क होगा, यहां पे क्या होगा मल्टीप्लाई और यहां पे क्या होगा बेटा आप लोगों के पास एडिशन। क्या आ जाएगा a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, मीन्स कि आखिरी दो डिजिट को मल्टीप्लाई करा के फिर पहले से कराएं, या पहले दो डिजिट को मल्टीप्लाई करवा के आखिरी से कराएं, दोनों का आंसर क्या आएगा सेम। जिस तरह यहां पे आखिरी दो को जमा करा के पहले में कराया था और पहले दो को जमा करा के आखिरी में कराया था, दोनों का आंसर क्या आया था सेम। इधर भी हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज 1 2 और यहां ले लेते हैं बेटा आप लोगों के पास मल्टीप्लाई करा देता हूं 3.5। अब ए की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है बाहर 3.5, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 7, दोनों का आंसर कितना आ गया सेम। ये आप लोगों के पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं बेटा आप लोग पर नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। हमने आइडेंटिटी की क्या बात की थी कि वो कोई भी डिजिट रियल लेंगे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगी। अब आइडेंटिटी पहले हमने प्लस के लिहाज से बात की थी, अब किसके लिहाज से बात कर रहे हैं बेटा आप लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से। आप लोगों ने कोई रियल नंबर ले लिया है 4.5, ले लिया 4.5। अब आप लोगों ने इसका आइडेंटिटी चेक करनी है इसके रिस्पेक्ट, इसको किस चीज के साथ मल्टीप्लाई कराऊं कि आंसर 4.5 ही रहे, दैट इज 1। उधर हमने किसी ऐसी चीज के साथ जमा करना था कि आंसर वही रहे। इधर देखो आंसर दोनों केसेस में सेम रह रहा है। प्लस के रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी क्या बन रही है 0, जबकि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी क्या बन रही है आप लोगों के पास 1, मींस कि उसके डिजिट के ऊपर फर्क ना पड़े। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो डिजिट के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा वो 1 से नहीं पड़ रहा, और एडिशन के रिस्पेक्ट से 0 प्लस करने से नहीं पड़ रहा। इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी हमेशा दैट इज 1, और जो मल्टीप्लिकेटिव जो आप लोगों के पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो हमेशा कितनी होगी आप लोगों के पास 0 होगी। क्लियर होगी बात। ये आप लोगों के पास 1 मल्टीप्लिकेटिव और 0 आप लोगों के पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं इनवर्स पे। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूं 3 का इनवर्स। 3 एक रियल नंबर है, 3.5 कुछ भी ले सकते हैं आप। 3 आप लोगों के पास 3 को, अब देखो यहां पे आप लोगों के पास आइडेंटिटी आनी चाहिए इनवर्स के अंदर। अब इसके लिहाज से आइडेंटिटी कितनी है 1, इधर आंसर कितना आना चाहिए 1। 3 को किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कराओ कि आंसर 1 आ जाए, 1/3 कितना आ जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 और 1/3 का 3, मतलब क्या हुआ कि आप लोगों अगर इनवर्स की बात करनी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, तो जो डिजिट होगा उसका रेसिप्रोकल कर देना। रेसिप्रोकल का मतलब उलट कर देना। 3 का उलट क्या होगा 1/3, 1/3 का उलट क्या होगा 3, मींस के रकमें आप लोगों के पास उलट जाएंगी तो वो इनवर्स कौन सा होगा मल्टीप्लिकेटिव, और अगर उनके सिंबल्स चेंज हो जाएंगे मींस की उनकी अलामत चेंज हो जाएगी तो वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मींस के आप लोगों के पास एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आप लोगों के पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कौन सी है अब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी उसके अंदर क्या होगा आप लोगों के पास दो रियल नंबर्स को प्लस करवाया था, इधर क्या कराएंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा ए बी, आंसर कितना आना चाहिए बी ए। 1 मल्टीप्लाई बाय 3.5 या 3.5 2 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों का आंसर कितना आएगा 7 इज इक्वल टू 7। ये आप लोग के पास कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर हो गई बात। ये बेटा आप लोगों के पास प्लस के रिस्पेक्ट थी और ये आप लोगों के पास
मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लोगों के पास क्या होती है, ऐसी डिस्ट्रीब्यूट का जो मीनिंग है उससे पता लग रहा है कि तकसीम होना, मींस के एक आप लोगों के पास रियल नंबर होगा वो दो पे तकसीम होगा, मींस के दो को डिवाइड हो जाएगा, मींस के दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। फॉर एग्जांपल अब ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है तो क्या होगी इसकी स्टेटमेंट, मैं लिखता हूं a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू, अब ये जो a b c तीनों क्या है, a b c दीज आर रियल नंबर्स, ये आप लोगों के पास क्या है, रियल नंबर। जो c है वो a के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और c आप लोगों के पास b के साथ भी कितना हो जाएगा, ac प्लस bc। अब ac और bc, अब देखो ये c इसके साथ भी अलग हो गया और आप लोगों के पास ये c इक्वली क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट। अब c राइट साइड पे था तो इसका मतलब राइट साइड पे क्या हुआ आप लोगों के पास, डिस्ट्रीब्यूट। ये कौन सा आप लोगों के पास ला है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला। अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इनका आंसर सेम आना चाहिए, दैट इज 1 या 2, ये ले लेते हैं बेटा आप लोगों के पास हम 3 और एक ले लेते हैं बेटा आप लोगों के पास हम 4, क्योंकि तीनों रियल नंबर था, आप लोग पॉइंट्स में भी ले सकते हैं, कैलकुलेटर पे सॉल्व करना पड़ेगा इसलिए मैंने इजी एग्जांपल ले लिया। नेक्स्ट कितना होगा, a प्लस बी कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, फिर a की वैल्यू 2, c की वैल्यू बेटा आप लोगों के पास 4 प्लस b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। नेक्स्ट 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 8 प्लस 12 20 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी क्या करेंगे, रियल नंबर्स होल्ड करेंगे। नेक्स्ट कौन सा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, लेफ्ट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्या होगा a प्लस बी इंटू सी, तो कितना आ जाएगा ca प्लस cb। इसके लिए आप ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों का आंसर भी क्या आएगा आप लोगों के पास सेम है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जरूरी नहीं है c के रिस्पेक्ट है, a के रिस्पेक्ट बना सकते हो, इसको ऐसे बना लो a इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस AC, ये भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। मींस के जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा वो जो चीज डिवाइड होगी दोनों को वो किसके रिस्पेक्ट होगी, लेफ्ट साइड से होगी, और जो उधर होगी वो राइट साइड। ये जरूरी नहीं है प्लस में हो, ये आप लोगों के पास माइनस में भी हो सकता है, फिर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे a इंटू बी माइनस सी कितना आ जाएगा ए बी माइनस AC, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास आ जाएगा। ये आप लोगों के पास क्या था, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर हो गई बात, ये आप लोगों के पास क्या थी, तमाम प्रॉपर्टी थी। पहले आप लोगों के पास एडिटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव और लास्ट में बेटा आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, उनको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आप लोगों के पास कुछ और प्रॉपर्टीज है रियल नंबर्स की, उनको हम आगे क्या करते हैं आप लोगों के पास मजीद स्टडी करते हैं और इसे कंटिन्यू करते हैं। आइए बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आप लोगों के पास क्या है, इक्वालिटी प्रॉपर्टीज। रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं मैं फर्स्ट में पढ़ी थी बेटा आप लोगों के पास एडिटिव, देन मल्टीप्लिकेटिव, देन डिस्ट्रीब्यूटिव। अब आप लोगों के पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप लोगों के पास इक्वालिटी प्रॉपर्टीज, इक्वल के रिस्पेक्ट आप लोगों ने प्रॉपर्टीज को चेक करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आप लोगों के पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव जैसे नाम से ही आप लोगों के पास जाहिर हो रहा है, रिफ्लेक्सिव मींस के अपने आप के, उसने क्या आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल कोई ए है दैट इज रियल नंबर, ए कहां से बिलोंग कर रहा है आप लोगों के पास, रियल नंबर से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। वो कहता है कोई भी आप लोगों के पास कोई एक रियल नंबर है वो अपने आप के ही आपके क्या होगा, इक्वल होगा। मींस के हर रियल नंबर अपने आप, मींस के हर रियल नंबर अपने आप के क्या होगा, बराबर होगा। ये आप लोगों के पास कौन सी प्रॉपर्टी आप लोगों के पास, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है किसकी, रियल नंबर की। हर रियल नंबर अपने आप के रियल नंबर के क्या होगा, बराबर। ये ऑब्वियस बात है, ये आप लोगों के पास क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज सिमेट्रिक। इसके अंदर क्या होंगे, दो रियल नंबर्स होंगे, a एंड b बिलोंग्स टू r, मींस के रियल नंबर्स। क्या होगा, अगर a बेटा आप लोगों के पास b के इक्वल है, इफ a इज इक्वल टू b देन b इज इक्वल टू a होगा। क्या होगा आप लोगों के पास, अगर a और b दो क्या आप लोगों के पास रियल नंबर है, अगर a b के इक्वल है तो b a के भी इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल हम इसमें क्या करते हैं, अगर a b के इक्वल है, a की वैल्यू मैं 3 लेता हूं या 3.5 लेता हूं तो b भी कितना होगा, फिर a b बराबर है तो कितना हो जाएगा 3.5, तो b a के भी क्या होगा आपस में इक्वल। अगर a b के बराबर है तो b a के भी क्या होगा, बराबर होगा। ये आप लोगों के पास क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। थर्ड में क्या होगा, इसमें एक रियल नंबर था, इसमें दो, ट्रांजिटिव में 3 कितना होगा, a b एंड c बिलोंग्स टू
रियल नंबर क्या प्रॉपर्टी होगी, इफ a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू c, a रियल नंबर b के इक्वल हो और b रियल नंबर c के, देन होगा क्या, देन a इज इक्वल टू c। मीन्स के पहला रियल नंबर दूसरे के इक्वल है, दूसरा रियल नंबर तीसरे के इक्वल है, तो पहला रियल नंबर तीसरे के इक्वल होगा, ये ऑब्वियस बात है। इसका मतलब तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आप लोगों के पास क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव में पहला रियल नंबर ही अपने आप के बराबर होगा, सिमेट्रिक में एक रियल नंबर दूसरे के बराबर होगा तो दूसरा रियल नंबर भी पहले के बराबर होगा। थर्ड में क्या है, ट्रांजिटिव, अगर पहला दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है, तो पहला तीसरे के बराबर होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा आप लोगों के पास, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट कौन सा है, एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या करते हैं बेटा आप लोगों के पास, हम कोई दो रियल नंबर्स ले लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक और भी हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। मैं क्या लिखता हूं, a इज इक्वल टू बी है, क्या लिखते हैं हम, a इज इक्वल टू, कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव। वो कहते हैं कि अगर a और b आपस में, इफ a और b आपस में इक्वल हैं, देन अगर हम कोई एक और रियल नंबर c लें जो कि कहां से बिलोंग करे, रियल नंबर से, मीन की जो एक और हम एलिमेंट या डिजिट लें जो कि क्या लें आप लोग के पास, रियल नंबर से लें, एडिटिव है, मींस के दोनों तरफ अगर हम उसे ऐड कर देंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे उसने क्या लिया आप लोगों के पास, a इज इक्वल टू बी है, अब a की वैल्यू ले लेता हूं बेटा मैं आप लोगों के पास 3, तो a और b जब बराबर है तो b की वैल्यू भी कितनी लेनी पड़ेगी, 3। फिर जो चीज ऐड हो रही है दोनों के अंदर वो भी क्या हो जाएगी, सेम, मींस के 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। मींस कि दो रियल नंबर्स आपस में इक्वल हैं, उनके अगर दोनों के अंदर कोई डिजिट ऐड किया जाए तो वो दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बेसिकली ये प्रॉपर्टी बता रही है, क्या प्रॉपर्टी बता रही है, ए और बी दो रियल नंबर आपस में इक्वल है, उसके अंदर कोई एक ही रियल नंबर दोनों तरफ पे क्या किया जाए, ऐड किया जाए, वो दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आप लोगों के पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है रियल नंबर की। नेक्स्ट कौन सी है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप लोगों के पास कोई से दो रियल नंबर्स हैं, ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल, सेम प्रॉपर्टी है। इफ ए इज इक्वल टू बी, देन होगा क्या कि आप लोगों के पास कोई एक और डिजिट लें हम, सी, जो कि क्या हो, रियल नंबर हो, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कराएं, वो भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एडिशन और ये मल्टीप्लीकेशन दोनों के दरमियान ये डिफरेंस है। क्लियर हो गई बात। ये आप लोग के पास ए सी और बी सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, मींस कि इनको मल्टीप्लाई करें, इनको दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। नेक्स्ट कौन सा है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब वो इस प्रॉपर्टी का रेसिप्रोकल है, कैसे, वो कहता है इफ a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, जैसे हमने ये वाली बात की है, a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, अगर ये कंडीशन हो देन ये बात ट्रू होगी कि a इज इक्वल टू बी। मींस c इधर क्या हो रहा है, प्लस, उधर जाके माइनस, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस का c, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a इज इक्वल टू बी आ जाएगा। मींस कैंसिलेशन लॉ जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो आप लोगों के पास कन्वर्स है किसका, एडिटिव प्रॉपर्टी का, और जो आप लोगों के पास मल्टीप्लीकेटिव का होगा वो क्या होगा, इस कंडीशन से इसमें जाएंगे, क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू, अगर BC है तो आप लोगों के पास a इज इक्वल टू, सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड, a इज इक्वल टू b। ये आप लोगों के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। मींस कि आप लोगों के पास अगर कोई एक ही डिजिट दोनों साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दोनों वैल्यू सेम है। पहले क्या कहा था, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो एक डिजिट दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो डिजिट सेम होंगे, अगर वो डिजिट्स आप लोगों के पास सेम होंगे, अगर एक डिजिट मल्टीप्लाई हो रही है वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये आप प्रॉपर्टीज एक दूसरे के क्या है, कन्वर्स। जो एडिटिव प्रॉपर्टी वो कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और जो आप लोगों के पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है उसका कन्वर्स आप लोगों के पास आ जाएगा बेटा, कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ये आप लोगों के पास क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप लोगों के पास क्या हो गया, डिस्कस हो गई हैं। ये तमाम प्रॉपर्टीज थी आप लोगों के पास इक्वालिटी के रिस्पेक्ट से प्रॉपर्टीज थी। अब जो नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं वो आप लोगों के पास लास्ट प्रॉपर्टीज है, वो आप लोगों के पास है ऑर्डर के रिस्पेक्ट। ऑर्डर के रिस्पेक्ट आप लोगों के पास क्या रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है, आइए उनको क्या करते हैं आप लोगों के पास डिस्कस करते हैं। सो बेटा हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे आप लोगों के पास इक्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। इक्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम कुछ इनइक्वालिटीज हमने लिखी हुई हैं
उसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 इज लेस देन 4, 3 लेस देन 4, ये भी इनइक्वालिटी है बेटा आप लोगों के पास, ये भी एक इनइक्वालिटी। जिस साइड पे मुंह क्लोज होगा वो साइड हमेशा छोटी होगी। जैसे 3 लेस देन 4 मींस के 3 4 से क्या है, छोटा है। इसको दूसरी तरह इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 बड़ा है 3 से मींस के 4 इज ग्रेटर देन 3। जिस साइड पे देखो दोनों इनइक्वालिटी सेम है, जिस साइड पे मुंह ओपन होगा वो साइड हमेशा बड़ी होगी, जिस साइड पे मुंह क्लोज होगा वो साइड हमेशा बेटा आप लोगों के पास छोटी होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट था आप लोगों के पास इनइक्वालिटी का। अब चलते हैं आप लोगों के पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज की तरफ। फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है बेटा आप लोगों के पास दैट इज ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके अंदर आप लोगों के पास दो रियल नंबर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, दो बेटा आप लोगों के पास रियल नंबर्स हैं, उनके अंदर आप लोगों के पास तीन रिलेशंस है, उनको आप लोगों के पास डिस्कस करते हैं। जो पहला रियल नंबर होगा वो दूसरे से या तो छोटा होगा या उससे बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। मींस कोई दो रियल नंबर्स हैं आपस में, या तो वो एक दूसरे से बड़े होंगे या वो एक दूसरे से छोटे होंगे या फिर एक दूसरे के बराबर। इसके अलावा तो और कोई कंडीशन हो नहीं सकती। तो ये वाली प्रॉपर्टी आप लोगों के पास ये बताया, दैट इज कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कौन सी है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, ए ग्रेटर देन बी, हमने क्या लिया है, ए ग्रेटर देन बी लिया है। तो आप लोगों के पास इफ पार्ट है, ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, देन होगा क्या कि जो ए है वो भी ग्रेटर देन सी होगा। याद है, तो ए बी सी तीनों क्या है आप लोगों के पास रियल नंबर्स हैं। और फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, मींस के पहला रियल नंबर दूसरे से बड़ा है, दूसरा तीसरे से बड़ा है, तो पहला तीसरे से क्या होगा, बड़ा होगा। एग्जांपल यही आप लोगों के पास प्रोसीजर लेस में भी हो सकता है, पहला रियल नंबर दूसरे से छोटा है, दूसरा तीसरे से छोटा है, तो पहला तीसरे से क्या होगा, छोटा होगा। एग्जांपल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 3 ग्रेटर देन 2 है, 3 ग्रेटर देन 2 है और 2 आप लोगों के पास ग्रेटर देन 1 है, देन होगा क्या कि आप लोगों के पास 3 ग्रेटर देन 1। पहला दूसरे से बड़ा है, दूसरा तीसरे से बड़ा है, तो पहला भी तीसरे से बड़ा होगा। यही स्मॉलर में भी हो सकती है, अगर लेस करेंगे तो आप लोगों के पास लेस के लिहाज से एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब आप लोगों के पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, अब एडिटिव जैसे नाम से जाहिर हो रहा है आप लोगों के पास कोई ना कोई चीज ऐड करनी है, हम लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी, या ए आप लोगों के पास लेस देन बी लिख सकते हैं। आपने जो ए और बी है वो दोनों क्या होंगे, रियल नंबर्स। आपने कोई और एक और वैल्यू लेनी है दैट इज सी, जो कि वो भी क्या होगी, रियल नंबर, वो आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है, a प्लस सी ग्रेटर देन b प्लस सी। मींस कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से बड़ा है, एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से, उसके अंदर आप एक ही चीज को दोनों तरफ अगर जमा करवा देंगे या एक ही रियल नंबर को दोनों तरफ जमा करवा देंगे तो उसकी इनइक्वालिटी के ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इधर भी ग्रेटर है तो ये भी क्या रहेगी, ग्रेटर। एग्जांपल क्या हो जाएगी, अब आप लोगों के पास सॉल्व करते हैं। देखो a 2 ग्रेटर देन 1 है, 2 ग्रेटर देन 1 है, इसी पर अब मैं एक ही रियल नंबर ऐड किया दोनों तरफ, मैं कोई एक और रियल नंबर देता हूं दोनों तरफ ऐड कर देता हूं, 2 प्लस 1.5, 1 प्लस 1.5, 2 प्लस 1 3.5 हो जाएगा, 1 प्लस 1.5 दैट इज 2.5। देखो 2 बड़ा था 1 से, तो जमा होने के बाद भी 3.5 क्या है आप लोगों के पास से बड़ा है 2.5 से, मींस कि इनइक्वालिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आई। आप लोगों के पास कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में होगा क्या, a लेस देन b है। अच्छा ये वाली जो प्रॉपर्टी आप लोगों के पास ग्रेटर के रिस्पेक्ट की है, ये आप लोगों के पास जो भी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो लेस के लिहाज से भी होगी और आप लोगों के पास ग्रेटर दोनों के रिस्पेक्ट से हो सकती है। ठीक है, अब a लेस देन b है, a लेस देन b है, तो आप लोगों ने उधर कोई एक ही चीज जमा करवाई थी, इधर एक ही चीज क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई। ac लेस देन bc, अगर आप लोगों ने c ग्रेटर देन 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो इस बात का मतलब क्या है, वो कहता है कि अगर पहला रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से छोटा है, पहला रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से छोटा है, तो अगर आप लोगों ने कोई चीज मल्टीप्लाई करवाई है दोनों तरफ, जो वो चीज जो मल्टीप्लाई करवाई है अगर तो वो 0 से बड़ी है, मींस के पॉजिटिव है, तो उसकी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इस बात का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल 2 लेस देन 3 है, 2 लेस देन मैंने क्या कराया, जो मल्टीप्लाई चीज करवाई है वो
पॉजिटिव है मींस के 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी 1 2 3, हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 3 जार 6, 3 3 जार 9। देखो 2 छोटा था 3 से, 6 भी क्या है छोटा, जो इनइक्वालिटी ऊपर थी वही आप लोगों के पास नीचे आई है। अगर तो मैं करवा दूं इसे मल्टीप्लाई किसी नेगेटिव वैल्यू के साथ, मींस के c लेस देन 0, तब क्या होगा, इसको कराता हूं -3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस का 9। आप लोगों के पास जब नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होती जाती है उतनी छोटी होती है, इसका मतलब -9 छोटा हो जाएगा, -6 ग्रेटर। देखो इनइक्वालिटी ऊपर क्या थी, लेस, नीचे क्या हो गई है, ग्रेटर, मींस के उलट हो गई है। तो मतलब क्या कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, नतीजा क्या निकला बेटा आप लोगों के पास कि अगर कोई एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से छोटा है या बड़ा है, दोनों के लिहाज से रिस्पेक्ट कंडीशन है, छोटा है या बड़ा है कोई एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से, तो आप लोगों ने अगर उसे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाया है तो उसकी इनइक्वालिटी के अंदर कभी भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप लोगों ने उसे नेगेटिव मींस के आप लोगों के पास 0 से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया है तो उसकी इनइक्वालिटी हमेशा रिवर्स हो जाएगी, लेस होगा तो ग्रेटर में, ग्रेटर होगा तो लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इस प्रॉपर्टी की क्या आप लोगों के पास मेन प्रॉपर्टी है, मेन बात आप लोगों के पास यही है। डिवीजन भी सेम प्रॉपर्टी है, जस्ट डिफरेंस किस चीज का है, इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, a ग्रेटर देन b वाली ले लेते हैं इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा a डिवाइडेड बाय c, b डिवाइडेड बाय c। अगर तो जो चीज आप लोगों ने डिवाइड कराई है वो है ग्रेटर देन 0 तो इसकी इक्वालिटी चेंज कभी भी नहीं होगी, जो ऊपर थी वही नीचे रहनी है। अगर a डिवाइडेड बाय c, b डिवाइडेड बाय c, आप लोगों ने c लेस देन 0 से डिवाइड कराया, इक्वालिटी इधर a ग्रेटर आ रहा था, इधर क्या आ जाएगा लेस आ जाएगा। क्या बात समझ आई कि आप लोगों के पास अगर कोई दो रियल नंबर है उनमें आपस में बड़ा रिलेशन है या छोटे का रिलेशन है, ये मैटर नहीं करता कि आप लोगों के पास दो रियल नंबर है, पहला दूसरे से छोटा है या पहला दूसरे से बड़ा है। अगर आपने जो चीज खुद से जो मल्टीप्लाई या डिवाइड कराई है अगर वो 0 से बड़ी हुई मींस के पॉजिटिव हुई तो इनइक्वालिटी जो है बेशक मल्टीप्लाई के लिहाज से है बेशक डिवीजन के लिहाज से कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने उसे जो डिवाइड या मल्टीप्लाई करवाया है वो नेगेटिव चीज के साथ या 0 से जो छोटी चीज है उसके साथ करवाया है तो उन दोनों के दरमियान क्या आएगा आप लोगों के पास डिफरेंस, मींस के इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी आप लोगों के पास स्मॉलर होगी तो लेस में, सॉरी ग्रेटर में, ग्रेटर होगी तो स्मॉलर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आप लोगों के पास मल्टीप्लिकेटिव और डिवीजन प्रॉपर्टी होगी। लास्ट में प्रॉपर्टी कौन सी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होगी, a ग्रेटर देन b है तो 1, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1 ओवर a, इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर b। जैसे ही किसी टर्म का रेसिप्रोकल होता है तो इनइक्वालिटी हमेशा रिवर्स हो जाएगी, a बड़ा था इधर क्या हो जाएगा, एग्जांपल इसकी सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 3 ग्रेटर देन 2 है, 3 ग्रेटर देन, हम इसको सॉल्व करते हैं 1/3 और 1/2, चेक करते हैं इन दोनों में से बड़ी कौन सी है। 1 को डिवाइड कराते हैं 3 पे, 3 0 0 1, इधर पॉइंट लगाएंगे बेटा, इधर 3 3 9 0.3, इसका आंसर कितना आ गया 0.3, 0.2 का आंसर हाफ होगा, कितना आ जाएगा 0.5। अब देखो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 0.5, इसका मतलब उस साइड पे ओपन रहेगा, ये साइड देखो आप लोग पास इनइक्वालिटी क्या हो गई है रिवर्स हो गई है। 0.3 छोटी वैल्यू होती है, 0.5 बड़ी वैल्यू होती है, 1 को 2 पे डिवाइड करते हैं 0.5 आता है। तो इसका मतलब क्या होगा, दो केसेस के अंदर इनइक्वालिटी रिवर्स हो रही है, कौन कौन से में, रेसिप्रोकल में या नेगेटिव चीज के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कराने में हमेशा इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी। ये आप लोगों के पास क्या थी इसकी प्रॉपर्टीज थी, ऑर्डर प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमने लेक्चर में बेटा डिस्कस की थी आप लोगों के पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी एडिटिव प्रॉपर्टी, देन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को डिस्कस किया, उसके बाद इक्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, अब हमने लास्ट में आप लोगों के पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को डिस्कस किया। ये आप लोगों के पास जितनी भी तमाम प्रॉपर्टीज थी रियल नंबर्स की वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में इंशाल्लाह रियल नंबर्स की जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर की हुई हमने 1.1 उसके जो मजीद 3 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे। क्लियर हो गई बात, आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।